हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी, जहां पर मैं रोज आपके लिए एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उस इंग्लिश वर्ड को एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये भी सिखाता हूं। पहले के एपिसोड्स देखने के लिए आपको यहां पर कहीं लिंक मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन एपिसोड्स को जरूर देखिए। तो चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। आज जो वर्ड आपके लिए मैं लेके आया हूं वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? टू डू बोल्ड थिंग्स विदाउट एनी शेम और फियर। अब हिंदी में कहते हैं ना, उसकी हिम्मत तो देखो कैसे बोल रहा है वो, या हिम्मत तो देखो कैसे क्या कर रहा है वो, या शर्म ही नहीं आती इसे कहने में, तभी आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑडेसिटी। इसे हम सेंटेंसेस में जरूर देखेंगे कि कैसे यूज करना है, पर उसके पहले समझते हैं इसके अलग अलग फॉर्म्स। ऑडेसिटी एक नाउन है, ऑडेशियस एक एडजेक्टिव है। इसे आप ऑडेशियस नहीं कहेंगे, इट इज ऑडेशियस। क्या कहेंगे? ऑडेशियस। ऑडेशियसली एक एडवर्ब है। तो ये है इसके 3 फॉर्म्स, और जैसे कि मैं हर एपिसोड में कहता हूं कि सिर्फ एक वर्ड मत सीखिए, उसके अलग अलग फॉर्म्स सीखिए ताकि आप नए वर्ड सीख सको और उन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये भी समझ सको। तो देखिए, आपने आज सीखा ऑडेसिटी, ऑडेशियस, ऑडेशियसली। अब काम करेंगे, इन सारे वर्ड्स को हम एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, दिस पॉलिटिशियन ओनली शोज हिज फेस ड्यूरिंग इलेक्शंस बट स्टिल हैज द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर वोट्स। अक्सर होता है, पॉलिटिशियंस हमारे पास आते हैं, वोट दीजिए हमें, शक्ल दिखाते हैं 5 साल में एक बार, फिर भी हिम्मत तो पूरी होती है या पूरी बेशर्मी के साथ वोट मांगते हैं, राइट? इस सेंटेंस का ये मतलब है, दिस पॉलिटिशियन ओनली शोज हिज फेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, मतलब 5 साल में एक बार दिखाते हैं, बट स्टिल हैज द ऑडेसिटी, मतलब फिर भी उसके अंदर हिम्मत है आकर वोट मांगने की। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ऑडेसिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टूडेंट हैड द ऑडेसिटी टू प्ले गेम्स while the professor taught। अक्सर कॉलेज में होता है, बैक बेंच पर बैठकर काफी स्टूडेंट्स गेम्स खेलते हैं, इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स टिफिन भी खाते हैं। इतनी हिम्मत होती है कि चालू क्लास के अंदर गेम्स खेलेंगे या टिफिन खाएंगे। द स्टूडेंट हैड द ऑडेसिटी टू प्ले गेम्स while the professor taught। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कांट बिलीव ही हैज द ऑडेसिटी टू आस्क मी फॉर मोर मनी। एक इंसान है जिसने मेरे से ऑलरेडी पैसे उधार ले रखे हैं, वो पैसे तो उसने लौटाए नहीं, पर उसकी हिम्मत तो देखो, ये मुझसे और पैसे मांग रहा है। मतलब ही हैज द ऑडेसिटी टू आस्क मी फॉर मोर मनी। तो इस तरह से भी आप ऑडेसिटी यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वॉज ऑडेशियस इनफ टू एंटर द डेंस फॉरेस्ट टू क्लिक कैंडिड पिक्चर्स। मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है कि उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में इतनी हिम्मत थी कि वो घने जंगल में घुस गया कैंडिड पिक्चर्स लेने के लिए। कैंडिड पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? जो एकदम रियल हो। मतलब आप जैसे आप सेल्फी लेते हो, तो अगर आप चलते फिरते सेल्फी लो, उसे आप कह सकते हो कैंडिड पिक्चर्स। आप एकदम प्रॉपरली तैयार होकर जब पिक्चर्स लेते हो, वो प्रॉपर एक पिक्चर ले रहे हो, पर जनरली आप ऐसे अगर एक पिक्चर लोगे तो उसे कहोगे आप कैंडिड पिक्चर्स। तो आपने एक और नया वर्ड सीखा है, कैंडिड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ऑडेशियस और कैंडिड का मतलब मैंने आपको समझाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द स्टंटमैन ऑलवेज पोज डेंजर बिकॉज ऑफ द ऑडेशियस स्टंट दे परफॉर्म। हकीकत बात है, स्टंटमैन हमेशा खतरनाक स्टंट्स करते हैं और उनकी लाइफ को हमेशा एक खतरा बना रहता है, और वही इस सेंटेंस का मतलब है। द स्टंटमैन always pose danger because of the audacious stunt they perform। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। निवेदिता spoke audaciously at the meeting while presenting her ideas। अभी यहां पर भी ये वर्ड, ये एडवर्ब है audaciously, और यहां पर एक पॉजिटिव सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। मतलब उसने बेफिक्र होके पूरी हिम्मत के साथ, या फिर उसको जो अपने पॉइंट्स रखने थे उसने पूरी बिना किसी फियर के वो पॉइंट्स को रखे। शी स्पोक ऑडेशियसली। तो इस तरह से भी आप ऑडेशियसली यूज कर सकते हो एक पॉजिटिव सेंस में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डिस्पाइट बीइंग ओबीज, मेरी डजंट केयर अबाउट हर हेल्थ एंड कंटिन्यूज टू ईट ओडेशियसली। सबसे पहला ओबीज का क्या मतलब होता है? इनफैक्ट इसका मतलब मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जो इंसान अपने वेट से बहुत ज़्यादा होता है उसे आप कह सकते हो ओबीज, राइट। और अगर उसके अपना वेट कम करना है तो उसको अपने डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर मेरी क्या कर रही है? शी डजंट केयर अबाउट हर हेल्थ एंड कंटिन्यूज टू ईट ओडेशियसली, मतलब यहाँ बेफिक्र होके वो कुछ भी खाती है, मतलब जंक फूड खाती है, ये सेंटेंस का मतलब है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो वर्ड ओडेशियसली। और अब बारी है आपकी, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है, हैव यू एवर डन समथिंग ओडेशियसली? क्या आपने कभी कोई ऐसी हिम्मत दिखाई हो या ऐसा कोई काम किया हो, बेफिक्री से किया हो? अगर किया है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के लेसन में इतना ही। मैं कल मिलूंगा आपसे और एक नए वर्ड के साथ। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।